गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय होली का माहौल भी चल रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलता हूं, मैं ये भी बोलता हूं कि आप मेरे अंदर जो भी कमी है ना, आप कमेंट में बताइए। नहीं तो मैं वहां पे जाएंगे, जब चैनल ओपन करेंगे तो उसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, तो उस पर बेटा आप मैसेज कर सकते हैं कि सर आप में ये प्रॉब्लम है ना, तो उसको सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी बात को इग्नोर किया जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, चलो हैप्पी होली इन एडवांस। बेटा हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लेक्चर हमारे चल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से रिलेटेड, तो उसमें आपको कोई ना कोई देखो क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। तो मैं आपको ये बता दूं बेटा ना कि आपका जो सिलेबस है ना क्लास 10th का, उसको मैं कई पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को अगर नहीं देखेंगे तो आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर नहीं समझ में आएगा। तब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अरे सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ? तो ऐसा कोई नहीं है, आप देखिए। ठीक है बेटा, और मुझे विश्वास है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर आ जाएगा। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। आजकल क्वेश्चन का ही सीरीज जारी किया हूं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ा रहा हूं बेटा क्लास 10th का। तो कल तक जो क्वेश्चन हुए उसके आगे वाले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं? ग्राफ बना बना के कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं बेटा, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ना आपको प्रीवियस का रिवीजन करना पड़ेगा। डेली किया करो, टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने बताया था ना, मैं डिटेल में फिर से बता देता हूं कि बेटा कोई भी जैसे आपका ग्राफ बना रहे हो ना, तो आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, सभी लोग जानते हो। तो मैं रोज वीडियो में रिवाइज करवाता हूं। इफ बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो आप आराम से कहना कि द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ओके, अब बेटा आपने ग्राफ ड्रॉ किया और आपको मिल गया पैरेलल, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और आपने ग्राफ बनाया, दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर गई, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इस चैप्टर को पढ़ो, जब ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन लगाओ ना, तो इसको एक बार अपने माइंड में सेट कर लिया करो। चलो, हाँ, कोई गलती हो तो बताना, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और बहुत आराम से किया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बेटा? आज का क्वेश्चन 1 है, सो ग्राफिकली, जब ग्राफिकली नाम ले ले समझ जाना, ग्राफ जरूर बनाना है, दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 हैज एन infinite number of solutions। ठीक है बेटा, ये कह रहा है कि आप शो करिए, शो ग्राफिकली करना है। ठीक है ना, जब ग्राफिकली बोल दे बेटा तो सबसे पहले आप ये जान लेना कि हमको किसी भी कीमत पे ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको शो करना है। चलो कोई बात नहीं है, जैसे सब करते हैं इसको भी किया जाएगा। हाँ, अगर ग्राफिकली का नाम नहीं लेगा तो उसके लिए भी एक अलग मेथड है जो आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा, है ना। हाँ बेटा, लेक्चर मिस मत करना, यही कह रहा हूं ना, लेक्चर मिस मत करना। जानते हो, अगर किसी काम को आप विदाउट प्रैक्टिस हो जाओगे ना, तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, ये जान लीजिएगा। पढ़ाई से नहीं रिलेटेड है। जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल 2-4 महीने चलाना छोड़ दो, जब आप वहीं उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो ना, तो आपको बहुत डिस्टेंस है। तो मैथमेटिक्स भी है बेटा, हाँ, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बेटा, ग्राफ बनाओ। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो लेते हैं ग्राफ ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले हम लोग टेबल ओबल निकालते हैं, पॉइंट निकालेंगे तभी तो ग्राफ। चलो, तो इसको लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो y इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे माइनस का 3x माइनस 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आराम से देखो, ये तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ना 1 है
और मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर में कुछ रहता है तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम मतलब कैलकुलेशन है, प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होता है ना बेटा कि वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम होता है। वैल्यू हम लोग को सोच समझ के पुट करना पड़ता है। सोच समझ के पुट करने का मतलब क्या है कि बार बार हम लोग ये सोचते हैं कि यार यार इसमें क्या पुट करें कि जो डिनोमिनेटर में नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उससे ये डिवाइड हो जाए, उससे ये डिवाइड हो जाए। अच्छा, कोई लड़का बोलेगा सर मैं अगर ऐसा ना करूं तो मत करो ना, कौन जबरदस्ती कर रहा है। मैं तो ये बताऊं बेटा कि डेसिमल और इस सबसे छुटकारा पाने के लिए कंप्लीट नंबर को ना प्लॉट करने में थोड़ा सुविधा होती है। आ जाओ, तो मैं आराम से पुट करता हूं, आप लोग भी आराम से ही करिएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं बेटा पुटिंग x इक्वल टू -1 इन फर्स्ट वी गेट, बहुत सिंपल है। तो यहां हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू -1 -2, इसको सॉल्व कर लो आराम से। -3 -2 -5, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे y इक्वल टू 3 इंटू 0, y इक्वल टू 3 इंटू 0 -2 हो गया। ठीक है, फिर आप पुट कर लो, पुटिंग x इक्वल टू 2 कर दो इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2 -2। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 6 -2 आपको मिल गया 4। तो जो बेटा ये मिला ना, अब इससे क्या बनाएंगे आप टेबल, मैं कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं। तो इससे हम लोग बना लेते हैं एक टेबल, यही भी बना देता हूं। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे thus we have the टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बना ले लीजिए टेबल, ये हो गया x y। तो बेटा आपने x की वैल्यू -1 पुट किया, तो y की वैल्यू आपको क्या मिला था -5। x की वैल्यू बेटा आपने 0 पुट किया, तो आपको क्या मिला था -2। आराम से किया करो। x आपने पुट किया था 2, तो आपको क्या मिला था बेटा, आपको मिला था 4। अब मैंने क्या बताया था कि टेबल बनाने के साथ साथ वहीं पे पॉइंट आप इंडिकेट कर दीजिएगा। तो a क्या हो गया -1 -5, ठीक है, a आपका -1 5 हो गया, b आपका 0 -2 हो गया, और c आपका हो गया 2 4। तो बेटा आपने क्या किया, लाइन फर्स्ट के हेल्प से आपने x की वैल्यू पुट किया और आपको y की वैल्यू मिलती गई। फिर आपने टेबल बनाया, और टेबल बनाने के साथ साथ क्या किया आपने बेटा कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, और आप प्लॉट कर सकते हैं, इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। ओके, बट एक ही से नहीं ना होगा, दो है तो दोनों का ग्राफ बनाना है। चलो, तो ये आप समझते रहना। अब सेकेंड वाले को लिया जाए। ठीक है बेटा, सेकेंड वाले को ले लो। तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है आपके पास, 9x - 3y = 6। ओके, 9x - 3y = 6। तो इसे कैसे करोगे, सेम टू सेम प्रोसीजर है इसका, -3y 6 - 9x। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 3y 9x - 6, तो यहां से हो जाएगा बेटा y = 9x - 6/3। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको टेबल और फिर वही पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ भी आराम से हम लोग पुट करते चलते हैं। अब तो देखो यहाँ प्रॉब्लम होगी ना, थोड़ा समझ के बूझ के प्रैक्टिस करना। पुटिंग x = -2, ठीक है बेटा, आराम से करो आराम से। इन सेकेंड वी गेट, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा y = 9 - 2 - 6/3, तो -18 - 6/3 -24/3, तो -8 मिला। पहली वैल्यू आपको क्या मिली बेटा, -8, है ना। तो मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं बता दूं ना, यहाँ पे मैं टेबल बना ले रहा हूँ इस इक्वेशन के लिए, और यहीं पे पुट करते हुए जा रहा हूँ। तो आपने पुट किया बेटा -2, तो आपको क्या मिला, आपको मिला -8। अब देखो सेकेंड वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ। चलो मैं इसको इरेज करूंगा बार बार, तो आप लोग अपने कॉपी मत इरेज करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं ले लेता हूं बेटा 1, पुटिंग x = 1 इन सेकेंड वी गेट मैक्सिमम। तो बहुत पॉइंट्स आप ले सकते हैं, बट हम लोग मिनिमम ले रहे हैं, तो मिनिमम में 3 पॉइंट से कम मत लीजिएगा। y 9 × 1 - 6/3, तो बेटा 9 - 6/3
तो 3/3 आपका क्या मिला 1। तो आपने क्या लिया 1, 1 पे क्या मिला 1। लास्ट वाले के लिए इरेज नहीं कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं पुटिंग x इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 2। ओके, तो यहां पे देखो आपको क्या मिल गया इन सेकेंड वी गेट। आराम से करो ना, एकदम आराम से पढ़ा करो। टेंशन लेके पढ़ोगे ना दिक्कत होगी, ना क्वेश्चन आएगा सलूशन आएगा और टेंशन बना रहेगा। तो आराम से पढ़ो, ये मैथमेटिक्स है ना, जितना आपका गलत होगा उतना ही सही होगा। x इक्वल टू 2 पुट कर दो, y इक्वल टू 9 इंटू 2 माइनस 6/3। तो देखो 18 माइनस 6/3 12/3 4 मिल गया बेटा 4। ठीक है, तो आपने पुट किया 1, आपको मिला 1। 2 पे क्या मिला बेटा 4 मिल गया, है ना। अब देखो कोई कोऑर्डिनेट्स मैच नहीं ना कर रहा है, एक मैच कर ही गया लास्ट में, चलो कोई बात नहीं है। वहां पे अपने सी बोला था ना, तो इसको भी सी बोल देना। देखो ए बी सी आ जाओ, तो इसका भी टेबल तैयार हो गया आपका। तो हमारे कहने का मतलब क्या बेटा कि ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल और उसके कोऑर्डिनेट्स मिले, और ये सेकंड है तो सेकंड वाले को लिख लो p। p का क्या हो जाएगा -2 -8। q का क्या हो जाएगा 1 1। और इसे r नहीं लिखना, इसे फिर से लिख देना c, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, अब हम क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ग्राफ। चलो तो ग्राफ बनाते हैं, क्या दिक्कत है, ग्राफ बना लिया जाए, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा ना बेटा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो a है -1 -5, b हमारा क्या है बेटा यहाँ पे 0 -2, और c हमारा क्या है यहाँ पे 2 4, है ना। ये फर्स्ट लाइन का है, ये याद रखना, ये किसका है फर्स्ट वाले का है। फिर इसको ले लो सेकेंड वाले का p -2 -8, q 1 1, और ये r नहीं बोलना है, इसको c, क्योंकि पॉइंट रिपीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका ग्राफ बनाना है। मैं यहाँ पे इसको क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ग्राफ आपका अच्छा बनाना चाहता हूँ आज। चलो बेटा, पहले आप क्या करेंगे, आप तो ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, तो आपका और अच्छा आएगा। x ओ x डैश, y ओ y डैश। पहले आप लिखेंगे ऑन ए ग्राफ पेपर वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। फिर उसको बताएंगे कि कौन सा x एक्सिस है, कौन सा y एक्सिस है। हाँ, फिर टेक अ सुटेबल डिस्टेंस, ऐसे से लिख दीजिएगा। थोड़ा सा लिखने से क्या होगा ना कि आपका ग्राफ इफेक्टिव हो जाएगा। और इसको तो मैं बताया ही था कैसे करना है। आप लिखेंगे ना इसको ऐसे, मतलब टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद लिखा है ना 10 वी गेट द पॉइंट्स a b c एंड ज्वाइन a b एंड b c, वी गेट द लाइन a b c। फिर इसको लिखेंगे p q q c p q c। ठीक है, घबराना नहीं। चलो अब यहाँ पे पॉइंट बना लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, और ले लो ना 7 8। चलो भाई -1 -2 -3 -4 -5 -6, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो -1 -5, तो ये बेटा -1 है, और ये देखो यहीं पे आपका -5 है। तो a आप रिप्रेजेंट कर दो -1 -5। b को पकड़ो 0 -2, 0 -2 यहाँ आ जाएगा, दिस इज अ b 0 -2। और c क्या होगा बेटा आपका, c हो जाएगा 2 4, दिस इज अ 2 एंड दिस इज अ 4। तो c लिख लो 2 4। और अब आ जाओ, अब एक लाइन ड्रॉ कर लो ना, पहले लाइन बना लो। अच्छा चलो, मेरा तो मैं तो रोज बोलता हूँ मेरा लाइन सही नहीं जाएगा, क्योंकि स्केल से थोड़े बना रहे हैं। चलो अब ये देखो नेक्स्ट बनाओ ना, p -2 -8। तो देखो -2 और -8, तो यहाँ पे आप बढ़ाएंगे जब ना, तो इसको बढ़ाएंगे y, तो -7 -8। ठीक है, तो यही आएगा आपका। तो देखो इसी लाइन पे आ रहा है, दिस इज अ p। ओके, q क्या बेटा 1 1, दिस इज अ 1 1, q आपका क्या है 1 1 है। और फिर क्या है c 2 4। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर जो लाइन ABC है
और जो लाइन पी क्यू सी है वो दोनों क्या कर गए, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर गए। ठीक है, तो इसके पास बेटा आप ग्राफ से आपने चेक कर लिया कि कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो व्हेन द लाइन बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। आज जो नहीं समझ में आया होगा हमारे बच्चे फिर कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसमें क्या घबराना है। मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं भाग रहा हूं, नहीं। ठीक है, बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग क्या करना, आप लोग बेटा आराम से करना किसी क्वेश्चन को। आप अगर घबरा जाओगे ना दिक्कत होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छे से देखा जाए। मैं पूरा कर दूंगा सिलेबस, तुम लोग का टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये भी यही क्वेश्चन है। सो ग्राफिकली, देखो आ गया ना ग्राफिकली। सो ग्राफिकली दैट the system of linear equations 2x minus 3y 5 comma 6y minus 4x equal to 3 is inconsistent, that is has no solution। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने बताया था ना कि सिस्टम जो है आपका एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होता है, जब उसका ग्राफ बनाओगे और ग्राफ कैसा आ जाए, L1 एंड L2 बोथ आर पैरेलल। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि इसके सिस्टम को दिखाना है कि इसके जो ग्राफ होंगे L1 और L2 के बोथ लाइंस आर पैरेलल होने चाहिए। ओके, लिखो दैट इज लिखा भी है हैज नो सॉल्यूशन। तो आराम से बनाओ, चलो शुरू करते हैं। वही सेम कहानी है, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, थोड़ा फास्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ 2x minus 3y equal to 5। ओके बेटा, तो इसका बनाना है 2x minus 3y equal to 5, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा minus 3y 5 minus 2x, मल्टीप्लाई कर लो ना 2x minus 5, y equal to 2x minus 5 by 3 कर लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, किसी कोई डाउट होगा कि सर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है बेटा, कमेंट करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। चलो शुरू करते हैं, पुट करना वैल्यू। तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू -2 इन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू 2 into -2 -5। ये ब्रैकेट में कर दो ना, ये बहुत बच्चे कहें सर गलत पढ़ा रहे हैं। 3 -9 by 3 -3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ले लो बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिला, y इक्वल टू 2 into 1 -5 by 3। तो देखो 2 - 5 by 3 -3 by 3 -1। एक और ले लो, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिला आपका, y इक्वल टू 2 into 4 -5 by 3। तो देखो 4 8 -5 by 3 3 by 3 आपका 1 आ गया। ठीक है बेटा, 1 आ गया ना, तो इसका टेबल बना दे रहे हैं, जैसे जैसे बताया वैसे बताएंगे। टेबल बना लो, टेबल thus we have the table from first x, थोड़ा फास्ट इसको लिख रहा हूं क्योंकि बता चुका हूं कई बार। -2, तो y की वैल्यू क्या मिली, -3। x आपने पुट किया 1, तो y की वैल्यू क्या मिली, -1। x आपने पुट किया 4, तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, चलो अब पॉइंट का नाम दे दो ना, पॉइंट क्या मिला, a -2 -3, b 1 -1, c 4। ओके, चलो अब ऐसा नहीं कि आप abc हमेशा दोगे, कुछ भी दे सकते हो। हाँ?
आ जाओ नेक्स्ट का ग्राफ बनाते हैं सेम मेथड। नेक्स्ट का ग्राफ कैसे बनेगा, नेक्स्ट वाले को पकड़ो। ग्राफ ऑफ 6x सॉरी बेटा 6y माइनस 4x इक्वल टू 3, इसका ग्राफ बनाना है। ले लो इक्वेशन, ठीक है, आराम से करते जाओ ना, एक दो बार कर लोगे ना आपको एकदम सिंपल लगेगा। 3 प्लस 4x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस 3/6। चलो अब पुट करो, अब ऐसी वैल्यू पुट करो जो इससे डिवाइड हो। तो चलो देखो क्या क्या होगा, क्या क्या पुट कर सकते हो। तो मैंने एक टेक्निक बताया था कि 6 का मल्टीपल लाना है ना, 6 का मल्टीपल लाना है ना, तो रफ पे आ जाओ, रफ पे छोड़ो, समझ जाओ आपको कुछ नहीं आ रहा है रफ। तो इसका मतलब क्या है 4x प्लस 3 इक्वल टू 6 रख के चेक किया जाए। मतलब हम क्या करना, मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा, मैंने बताया ना कि इसको सॉल्व करने के बाद एक ऐसे नंबर का जुगाड़ बनाया जाए जो 6 से डिवाइड हो जाए, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है ना उससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका सिंपल हो जाएगा। तो चलो जुगाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक रफ पे करना है, सब मतलब चोरी छिपे करना है। ओके 4x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 4x इक्वल टू 3/4, नहीं ये सही नहीं है, 3/4 नहीं, कंप्लीट नंबर पुट करो। तो 12 देखो 12 3 15 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। ओके माइनस में चेक किया जाए, -6 तो -9, ये भी सही नहीं है। ओके फिर चेक कर लो, चेक करते रहो ना। 12 हो गया, 18 ये भी सही नहीं है ना, जब तक सही नहीं मिले चेक करते रहो। -2 सॉरी -12 -15 सही नहीं है। तो अब देखो क्या करोगे, ऐसे चेक करते करते, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुटिंग, आप चेक करना x इक्वल टू -3। अब नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पुट करना ही है। इन सेकेंड वी गेट, आ जाओ 4 इंटू -3 प्लस 3/6 -12 प्लस 3/6। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको -9/6, तो बेटा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 -3/2 मिल गया। चलो नहीं मिलेगा तो लास्ट में तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेटिंग हो ही नहीं पाती है, तो नहीं होगी सेटिंग, तो मैंने बताया ना कि जबरदस्ती नहीं है। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन सेकेंड वी गेट, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3/6, तो देखो 3/6 1/2 आ गया। चलो एक और ले लो, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन सेकेंड वी गेट, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3/6 12 प्लस 3/6, तो 15/6 क्या होगा 5.2 है ना। तो इसका टेबल बना लेते हैं, इसका भी तो टेबल बनेगा, तो इसका टेबल मैं यही बना देता हूं, इसको हटा दो, इसका टेबल यही बना रहा हूं। तो इसका टेबल क्या हो जाएगा बेटा, आपने पुट किया -3/2 मिला, आपने पुट किया 0, आपको क्या मिला, आपको मिला 1/2, आपने पुट किया 3, आपको मिला 5/2। इस पॉइंट का नाम रख लो P -3/2, Q ठीक है, R ये, ठीक है कोई डाउट नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब कि आपको अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पॉइंट कैसे निकालते हैं। हाँ? अब बेटा इतना नहीं आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि दिक्कत है मैथमेटिक्स में आपको। चलो अब तो ग्राफ बना लोगे यार, ग्राफ बना के दिखा दो, और ये सब क्या करना है, प्लॉट कर लेना है, जो पॉइंट्स आपको मिले आराम से प्लॉट करो। तो सीधा नहीं आ रहा है, सीधा कर देता हूँ अभी, चलो कुछ हद तक सीधा है। एक्स, जो बच्चा रेगुलर क्लास करेगा उसे कुछ न कुछ देखो आएगा, ये, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको वीडियो डेली चाहिए तो बेल आइकन दबाना पड़ेगा, नहीं दबाएंगे तो वीडियो आपको मिलेगा 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, पता नहीं कब मिलेगा। ये चलो भाई,
तो पहले वाले के लिए करते हैं -2 -3 -2 यहाँ पे है और लो लो मिस्टेक देखो पहले बना ले, इसीलिए कहता हूँ ना मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कभी भी किसी से मिस्टेक हो सकती है। अगर उसे समझ आओ मिस्टेक नहीं हो रही है तो मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है उसको भी आ जाओ। -2 -3 -2 -3 ये पॉइंट मिला बेटा आपका ए। फिर आपका क्या मिला, आपको मिल गया बी वाला पॉइंट ले लो। तो बी वाला पॉइंट क्या है 1 -1 1 -1। सी वाला ले लो 4 1 4 1 4 1। ठीक है बेटा, तो इसे आप ज्वाइन कर लो ना, इसे आप ज्वाइन करो पहले, देखो क्या है ना, मैं एग्जैक्ट कट कर दे रहा हूँ। चलो ये लाइन हो गई। अब एक और ले लो ना -3, तो -3 तो देखो यहाँ आएगा -3/2 कंसीडर कर लो ना, यही होगा ये -3/2 को जब सॉल्व करोगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -1.5। तो इसका नाम है पी ना ये हो गया 0 1/2, ये 0 है 1/2 हाफ है, ये मिल गया 0 1/2। क्यों कर लो इसे। अब बचा r, तो r क्या है 3 5/2, यही है। तुम लोग जब मेजरमेंट करके बनाओगे ना बहुत अच्छे से बनेगा ग्राफ, इसके लिए टेंशन मत रहे कि नहीं सर का ग्राफ गलत है। तो देखो यही है तो आपको देखने से तो पैरेलल नहीं लग रहा है, बट जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो आप लोगों का पैरेलल ही आएगा। ठीक है बेटा। हाँ तो मेरे कहने का मतलब मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा आपका कि ग्राफिकल मेथड से आप कैसे बता लोगे कि सॉल्यूशंस, मतलब इसके पास कैसा सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन इसी तरह आता है कि चेक विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, मतलब किसी तरीके से आपका पूछा जा सकता है। अब इसमें एक आध दो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा आप लेक्चर को मिस मत करिएगा, बस मेरे कहने का मतलब ये है। और आपको मैं बता रहा हूँ ना कि होली का माहौल चल रहा है तो आपकी क्लासेस बंद नहीं होंगे। आप लोगों को हैप्पी होली एडवांस में। और मैं बेटा ये कर रहा हूँ ना कि आप होली के त्योहार को अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, हाँ ज्यादा भद्दगी ना करिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, लास्ट में जो कहता हूँ वही कर रहा हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अधिक से अधिक फैलाइए। कोई भी डाउट बेटा ना कमेंट में जरूर लिखा करो कि सर ये कमी है, उसको आप दूर करिए। ओके, बस एक कमी मेरे पास है, मैं जानता हूँ, थोड़ा ये बोर्ड छोटा है। चलो ओके, थैंक यू।